Hello everyone, I'm here with a new chapter of your book that is Inside Our Earth, and the page number is 133. Earlier we have discussed about the chapter Our Environment. If you haven't checked that video, I'll give you the link in the description box. You can go and check that out. So let's start with our chapter. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनसाइड आवर अर्थ, मतलब कि हमारे अर्थ के अंदर क्या है, किससे बनी है, कब बनी थी। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। हमारी अर्थ कब बनी थी? 5 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी। आवर अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट 5 बिलियन ईयर्स अगो। इन द बिगनिंग इट वॉज वेरी हॉट एंड मॉल्टन। स्टार्टिंग में क्या थी, हमारी अर्थ जो थी वो बहुत ही गर्म थी और मोल्टन थी। मोल्टन का मतलब होता है तरल पदार्थ, जैसे कि कुछ लिक्विड में हो, मीन्स की चिपका हुआ, स्टिकी समथिंग। बट ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स इट ग्रेजुअली कूल्ड डाउन। बट धीरे धीरे वो क्या होती गई, वो ठंडी होती गई एंड टुक द प्रेजेंट शेप एंड फॉर्म। और जो आज जिस शेप में अर्थ है वो उस शेप में आ गई। The heavier element like iron and nickel collected in the interior-most parts, while the lighter elements such as silicon, aluminium and the magnesium made up the outer part. अब हमारी अर्थ के दो पार्ट्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इनर पार्ट एंड द आउटर पार्ट। जो इनर पार्ट होता है उसमें क्या मिलता है, हैवी एलिमेंट्स, जैसे कि आयरन है, निकल है, ये सब क्या होते हैं, हैवी एलिमेंट्स। और जो आउटर लेयर है उसमें क्या मिलते हैं, लाइटर एलिमेंट्स, मीन्स कि जो एज कंपेयर टू आयरन और निकल के मुकाबले में वो क्या होते हैं, वो लाइट होते हैं। दैट इज सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, दीज आर ऑल कॉल्ड मेटल। वी सी मेनी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस। हमने देखा होगा हमारे अर्थ पे जो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं। लैंडफॉर्म्स का मतलब हिंदी में होता है भू आकृतियां। इट मीन्स कि लैंडफॉर्म्स अलग अलग है, जैसे कि कई जगह पे ग्रास है, कई जगह पहाड़ है, कई जगह रेगिस्तान है। तो ये सब क्या होते हैं, लैंडफॉर्म्स होते हैं। द ओशन एंड सीज आर ऑल्सो द सरफेस फीचर्स एट हुज बॉटम लाइज द सी फ्लोर एंड ओशन बेड्स। ओशन और सी क्या है, एक सरफेस है, और उसके बॉटम में क्या पाए जाते हैं, सी फ्लोर्स और ओशन बेड्स। ओशन बेड्स का मतलब होता है, मीन्स की जैसे लेयर्स होती हैं हमारी। द अर्थ वेरियस सरफेस फीचर्स आर फॉर्म्ड बाय द नंबर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो किससे बनता है, बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। अब जैसे आप एक वीडियो देखेंगे, इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि ये कैसे बने हैं। आप इसमें आप देखना कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से कैसे हमारी अर्थ जो है वो बनी है। The internal forces are generated by certain processes that constantly occur within the earth. Internal forces किसकी वजह से बनते हैं, वो एक certain process की वजह से बनते हैं जो हमारी अर्थ में constantly चलते रहते हैं। These causes upliftment and subsidence on the earth surface. इसका इफेक्ट क्या होता है कि हमारी अर्थ जो है वो uplift हो जाती है, मीन्स कि ऊपर की ओर उठ जाती है। And which the external forces acts to form various landforms। और external forces की वजह से क्या होता है, landforms बनते हैं। Knowledge of Earth's interior structure will thus help us to understand the nature and the origin of the various landforms
वी सी ऑन द अर्थ सरफेस। हमारे जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से अभी हमें पता लगेगा कि अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं वो कैसे बनते हैं। सो इनसाइड द अर्थ, अब आप देखेंगे कि अर्थ के अंदर क्या होता है जब हम उसको वर्टिकली कट करते हैं। अगर हम अपनी अर्थ को वर्टिकली कट कर देते हैं तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ऐसा कुछ बन के तैयार होता है। ये देखिए अब आपको दिख रहा है डायग्राम अच्छे से। अगर हम अपनी अर्थ को कट करते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि हमारी अर्थ जो है वो 3 लेयर से बनी है, और उन 3 लेयर के नाम क्या हैं? द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर। रिपीट द नेम्स विद मी, द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर। सबसे पहले आती है द क्रस्ट। क्रस्ट क्या होती है? जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है। आप इस फोटो में भी देख रहे होंगे, सबसे टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर लिखा हुआ है क्रस्ट, दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। द टॉप मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। सबसे टॉप मोस्ट मीन्स कि सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, सबसे सॉलिड लेयर, जिसको हम कहते हैं क्रस्ट। अ मेजर पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीस्मिक वेव्स दैट आर जनरेटेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अब हमें सबसे मेजर इंफॉर्मेशन क्रस्ट के बारे में कब मिलती है? जब क्या होता है, सीस्मिक वेव्स आती हैं। और ये सीस्मिक वेव्स कब जनरेट होती हैं? जब अर्थक्वेक आता है। An analysis of these seismic waves tell us that the Earth's interior comprises of various material present in the solid, liquid and the gaseous state due to the extreme high temperature and the present pressure inside the earth। एक एनालिसिस से हमें पता लगता है, एनालिसिस का मतलब होता है जब हम किसी बारे में स्टडी करते हैं, तो इससे पता लगता है कि जो हमारी अर्थ का जो लेयर है, अर्थ का जो इंटीरियर है वो किससे बना हुआ है? सॉलिड, लिक्विड एंड वेशियस स्टेट से। अब वेशियस क्या होता है? चिपचिपा, मतलब कि जो स्टिकी होता है। और वो किसकी वजह से होते हैं? हमारी अर्थ के अंदर जो है वो इंटरनली क्या है? हायर टेम्परेचर है और हायर सबसे ज्यादा प्रेशर है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी ये जो क्रस्ट है उसके बारे में हमें पता लगता है। द क्रस्ट इज द थिनेस्ट शेल ऑफ द अर्थ। क्रस्ट क्या है? सबसे थिनेस्ट लेयर है, मतलब कि सबसे पतली लेयर है। और ये इसकी थिकनेस कितनी है? 8 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर्स तक। कितनी है इसकी थिकनेस? कितनी है? 8 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर्स। अब इस क्रस्ट को भी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला है अपर क्रस्ट और दूसरा क्या है? लोअर क्रस्ट। अब क्रस्ट को हम सेल भी कह सकते हैं, SIAL। क्या कह सकते हैं? SIAL। तो ये किससे बना हुआ है? SI का मतलब होता है सिलिकॉन और AL का मतलब होता है एल्यूमिनियम। SI का मतलब होता है सिलिकॉन, ये आपको बहुत ही ध्यान से नोट करने हैं। सिलिकॉन को हम SI से डोनेट करते हैं, कैपिटल I एंड स्मॉल कैपिटल S एंड स्मॉल I से। और एल्यूमिनियम को हम कैपिटल A एंड स्मॉल L से डोनेट करते हैं। तो इन दोनों के मिक्सचर से बना है सेल। तो जो हमारी क्रस्ट है उसको हम क्या कहते हैं? सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? मेंटल। व्हाट इज द नेक्स्ट लेयर? इज मेंटल। मेंटल लेयर ऑफ द अर्थ बिलो द इनर एंड द लोअर क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल। मेंटल क्या है? मिडल लेयर है, जो कि किसके बाद में आती है? किसके नीचे बनी हुई है? क्रस्ट के नीचे बनी हुई है। इट इज द थिकेस्ट लेयर, ये सबसे मोटी लेयर है, सबसे थिक है। एंड एक्सट्रीमली अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स। इसकी डेप्थ कितनी है? मीन्स की कितनी नीचे है हमारी अर्थ के? 2900 किलोमीटर्स की। दिस लेयर इज कंप्राइज्ड मेनली ऑफ द आयरन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ये लेयर किससे बनी है? 3 चीजों से बनी है। कौन कौन सी? आयरन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। मोस्ट ऑफ द अर्थ्स मास कंटेन्ड इन द मेंटल। सबसे ज्यादा अर्थ का मास कहाँ पे मिलता है? मेंटल। एंड इट्स एवरेज डेंसिटी इज बिटवीन 3.5 to 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
डेंसिटी क्या होती है? जब हम किसी चीज को, डेंसिटी मीन्स की जब हम मेजर करने के लिए किसी चीज को यूज करते हैं, डेंसिटी इज द यूनिट। मॉल्टन रॉक आर प्रेजेंट इन द मेंटल, जो हमारी मॉल्टन रॉक्स होती हैं, मॉल्टन रॉक्स को मैग्मा भी कहते हैं, तो ये किस में प्रेजेंट होती है? हमारी मेंटल लेयर में। अब आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में क्या है, लोग पानी को स्टोर करने के लिए क्या करते थे? खड्डा खोदते थे, डिग करते थे। तो अब यहाँ पे आपको मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं कि हम हमारी अर्थ में कितने किलोमीटर्स तक खड्डा खोद सकते हैं, दैट इज 12 किलोमीटर्स। उससे नीचे हम कोई भी खड्डा नहीं खोद सकते हैं। तो इसकी लिमिट कितनी होती है? 12 किलोमीटर्स। सो द नेक्स्ट इज कोर। द कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। कोर क्या है? हमारी इनर मोस्ट लेयर है, मतलब कि सबसे नीची लेयर होती है, जो कि मेंटल के बाद आती है, और इसका रेडियस है अबाउट 3500 किलोमीटर्स। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इनर कोर एंड आउटर कोर। द इनर कोर इज अंडर वेरी हाई प्रेशर। इनर कोर में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है और इसका टेम्परेचर होता है 4000 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है जब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है तो टेम्परेचर कितना होता है? दैट इज 41 to 45 डिग्री सेल्सियस। बट जो कोर है वहां पे टेम्परेचर कितना होता है? 4000 डिग्री सेल्सियस। एंड द आउटर कोर इज इन द वेशियस स्टेट। वेशियस स्टेट में होता है, मीन्स की स्टिकी सा होता है, चिपचिपा सा, और वहां पे टेम्परेचर कितना होता है? 2200 to 4000 सेल्सियस। सॉरी, the density of the core of an average is 5.1 to 13 grams per centimeter square cube. Both layers of the core are comprises mainly of the iron and the nickel, thus also known as knife. It means ये किससे, कोर किससे बनाता है? आयरन और निकल से। आयरन के लिए हम क्या यूज करते हैं? Fe, कैपिटल F एंड स्मॉल e। आयरन को हम Fe से डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं, और निकल को हम किससे करते हैं? Ke, कैपिटल E एंड स्मॉल e। तो ये क्या बना है? नाइफ। तो कोर को हम नाइफ भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अर्थ्स क्रस्ट एंड इट्स मेटल। अर्थ के मेटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू, and for those you have to give the answers in the comment box. First question is, what is the middle layer of earth? Please don't cheat guys, you have checked all the videos, you have checked the video earlier. I have explained you each and everything, so I hope you will not cheat to me, huh? And the second question is, how do we donate silicone? That's all in this video. If you haven't subscribed our channel till now, so please do subscribe for the latest updates, and thank you students.